नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा के जो उद्योग धंधे हैं उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा के उद्योग। तो क्या देखेंगे हरियाणा के उद्योग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हरियाणा में जो एक उद्योग लगाने की जो नीति होती है वो नीति सबसे पहले कब लागू हुई थी। कि हरियाणा की जो उद्योग नीति है वो कब लागू होती है आपकी, तो 1 जनवरी 2011 को आपकी जो उद्योग नीति है वो लागू होती है। ये तो आपकी थी पहले की। जो वर्तमान में हमारी उद्योग नीति है कौन सी, हरियाणा उद्योग नीति 2020। वर्तमान में हमारी कौन सी है, हरियाणा उद्योग नीति। उसका नाम क्या है आपके, उद्योग नीति 2020। ये क्या है, हमारी हरियाणा की वर्तमान उद्योग नीति है। ये आपकी, ये आप याद रखना, कौन सी, वर्तमान उद्योग नीति। तो आपसे अच्छे से क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा की जो वर्तमान उद्योग नीति है वो आपकी कब लागू होती है। तो आपकी अब ये तो आपकी 2020 ये मैंने आपसे पूछा कब लागू हुई थी ये, तो ये होती है आपकी 1 जनवरी 2021 को ये लागू हुई थी। और ये कब तक रहेगी आपकी, तो 2025 तक आपकी ये क्या है, जो हरियाणा की जो उद्योग नीति है वो रहेगी आपकी 2025 तक। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि नई वस्त्र नीति, नई आपकी वस्त्र और नीति, कौन सी, नई वस्त्र नीति। तो ये कब लागू होती है आपकी, 2019 में नई वस्त्र नीति। अब आपसे पूछेगा नई उद्यम या स्टार्टअप नीति, नई उद्यम या स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप ये नीति। तो ये कब लागू हुई थी आपकी, 2017 में। कौन सी, नई उद्यम या आपकी स्टार्टअप नीति 2017 में। उसके बाद में नई कृषि व्यापार या खाद्य प्रसंस्करण नीति, नई कृषि व्यापार या खाद्य प्रसंस्करण नीति, या आप नई कृषि नीति बोल सकते हो इसको। ये आपकी कब लागू होती है, 2018 में। कौन सी, नई कृषि जो नीति है वो आपकी 2018 में आपकी लागू होती है। उसके बाद में हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, जो हरियाणा की सौर ऊर्जा है जिस पे अभी ज़्यादा जो सरकार वो काम कर रही है, हरियाणा सौर ऊर्जा नीति पर, सौर ऊर्जा नीति। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनता है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले आपसे कि हरियाणा की जो सौर ऊर्जा नीति है वो आपकी कब लागू होती है। तो 14 सितंबर 2016 से क्या आपकी हरियाणा सौर नीति लागू होती है आपकी, सॉरी 14 मार्च आपकी 2016 से 14 मार्च 2016 को ये क्या आपकी हरियाणा जो सौर ऊर्जा नीति है वो आपकी 14 मार्च 2016 को ये क्या होती है आपकी शुरू होती है। तो ये आपकी कुछ नीति है, इनके बारे में यहाँ पे याद रखना। सबसे पहले आपसे पूछे कि हरियाणा की उद्योग नीति सबसे पहले 1 जनवरी 2011 क्या होती है आपकी लागू होती है। उसके बाद में जो आपकी नई उद्योग नीति है वो कब लागू हुई थी, तो आपकी 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जनवरी जो आपकी दिसंबर है, जो आपका लास्ट दिसंबर 2025 तक क्या है, क्या ये लागू रहेगी। उसके बाद में आपकी जो वस्त्र नीति है ये आपकी 2019 में, और नई उद्यम या स्टार्टअप नीति आपकी 2017 में, और सौर ऊर्जा नीति आपकी 14 मार्च 2016 तक है, और नई कृषि नीति आपसे 2018 में। तो ये थी आपकी कुछ नीतियाँ। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बार बार इन्हीं के साथ कर लेते हैं, वो भी रिपीट होता है। हरियाणा खाद्य व ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना, जो
कौन सी? हरियाणा खाद्य व ग्रामीण उद्योग जो बोर्ड है उसकी स्थापना पूछी जाती है आपसे, तो वो करते हैं हम पहले। उसके बाद में हम जिले वाइज उद्योग को करेंगे। कौन सी आपकी? हरियाणा खाद्य व ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना। हरियाणा खाद्य व ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना। उद्योग है बोर्ड की स्थापना, बोर्ड की स्थापना। तो ये स्थापना पे कब होती है? 1 फरवरी 1969 में। अभी तक अच्छे से ने यही पूछा है, 1969 में हरियाणा ग्रामीण व खाद्य बोर्ड की स्थापना होती है। आप इसके साथ ये भी याद रखना, 1 फरवरी 1969 को हरियाणा ग्रामीण व खाद्य जो बोर्ड है उसकी क्या होती है? आपकी स्थापना होती है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद में आप इसके एक और लिखो आप, हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना। हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना। हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना। वित्त निगम की स्थापना। तो हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना कब होती है? आपकी 1 अप्रैल 1967 को। ये कौन सा आपका? 1 अप्रैल 1967 को। तो ये आपके हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1967 को हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना होती है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप याद रखना। हरियाणा राज्य वित्त निगम की पूछे तो 1 अप्रैल 1967 होगा, और खाद्य या ग्रामीण बोर्ड की पूछे तो आपकी 1 फरवरी 1969 ये आपका आंसर रहेगा। अब हम करते हैं आपके उद्योग। तो सबसे पहले हम करेंगे आपके भिवानी में। कहाँ पे? भिवानी में। तो भिवानी के उद्योगों को सबसे पहले देखेंगे हम। भिवानी, तो भिवानी में सबसे पहले हम देखते हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा आपका? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, ये कहाँ पे? आपका भिवानी में। कौन सा? हरियाणा सूती वस्त्र उद्योग है। कहाँ पे? आपके भिवानी में। इसकी स्थापना पूछी जाती है आपसे। इसकी स्थापना होगी 1907 में, इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, और 1945 में ये अपना कार्य शुरू करता है। 1945 में ये क्या है? अपना कार्य शुरू करता है। तो ये थी हरियाणा राज्य की सूती वस्त्र उद्योग है, जो कहाँ पे? आपका भिवानी। आपसे ये पूछा जाएगा कि हरियाणा का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कहाँ पे है? आपने भिवानी में। उसकी स्थापना 1937 में क्या होती है? स्थापना होती है। उसके बाद में भिवानी में एक आपका वस्त्र विज्ञान व तकनीकी संस्थान भी है। कहाँ पे? भिवानी में। वस्त्र विज्ञान व तकनीकी संस्थान। वस्त्र विज्ञान व तकनीकी संस्थान। तकनीकी संस्थान। तो ये कहाँ पे आपके? तो ये भी है आपके भिवानी में, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में इसकी क्या होती है? आपकी स्थापना होती है वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की। कहाँ पे? भिवानी में। उसके बाद में भिवानी में आपका एक और उद्योग है, उसके बारे में देखते हैं हमें। ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल। ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल। ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल। भिवानी टेक्सटाइल। तो ये भी कहाँ पे? आपका भिवानी में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 2007 में। ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल की स्थापना कब होती? 2007 में। उसके बाद में आप देखते हैं आपका नायलॉन उद्योग। नायलॉन उद्योग, वो भी कहाँ पे? आपके भिवानी में। कौन सा? जो नायलॉन का आपका जो सूत बनता है वो आपके, जो आप उसको निवार बोलते हो, जिससे जो बड़ी इतने चौड़ा जो पट्टा सा होता है, वो भी उद्योग आपके कहाँ पे है? तो वो भी आपके भिवानी में है। उसके बाद में
जो आपका भिवानी है, ये जो आपका कौन सा जो रबड़ होता है, उस रबड़ के जो आप बोलते हो छोटे छोटे टुकड़े, वो जो किए जाते हैं, तो उसमें भिवानी पूरे भारत में सेकंड नंबर पे है। क्या आप क्या लिखोगे कि जो आपके रबड़ है, जो प्लास्टिक दाना, आप इसको प्लास्टिक दाना बोल सकते हो, कि प्लास्टिक दाना बनाने में जो भिवानी है पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है। तो कौन सा? प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक दाना। तो इस प्लास्टिक दाने में जो भिवानी में है वो आपके सेकंड नंबर पे है। कौन से? प्लास्टिक दाना में आपके क्या है? भिवानी सेकंड नंबर पर है प्लास्टिक दाना में। उसके बाद में आपके जो ऑपरेशन टेबल, कौन सी? जो ऑपरेशन वगैरह टेबल वगैरह होती हैं वो भी आपके भिवानी में बनती है। तो ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला तो आपका सूती वस्त्र उद्योग, उसके बाद में वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान है, और ग्रासिम ग्रामीण टेक्सटाइल है। तो ये हो जाते हैं आपके भिवानी वाले। भिवानी के बाद में हम आगे देखेंगे आपके चरखी दादरी में। कहाँ पे? चरखी दादरी में। तो इन उद्योगों से आपके लगभग 1 या 2 क्वेश्चन है हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम करते हैं आपके चरखी दादरी में। चरखी दादरी में तो आपकी चरखी दादरी है। इस चरखी दादरी में एक आपकी सीमेंट फैक्ट्री है। कौन सी? सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री। तो ये कहाँ पे? आपकी चरखी दादरी में। इसका निर्माण किसने किया? सेठ रामकिशन डालमिया। रामकिशन डालमिया, इसने इसका निर्माण किया, सेठ रामकिशन डालमिया ने। ये कब बनी थी? आपकी 1939 में। जो आपकी भिवानी टेक्सटाइल मिल है उसके 2 साल बाद में आप याद रख सकते हो, वो आपकी 1937 में, और ये आपकी 1939 में ये बनती है आपकी कौन सी? सीमेंट फैक्ट्री। और इस सीमेंट फैक्ट्री को जो आपकी कौन सी, जो सीमेंट की एक कॉरपोरेशन होती है, जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने इसको 1981 में अपने अधिकृत कर लिया। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो आपकी सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने इसको 1981 में क्या है? अधिकृत कर लिया। अधिकृत कर दिया किसको? आपकी जो सीमेंट फैक्ट्री है, ये कहाँ पे? आपकी चरखी दादरी में। और ये इसके संस्थापक से सेठ है रामकिशन डालमिया थे। और आपसे इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ये जो फैक्ट्री है ये किस देश के सहयोग से लगी थी? तो वो आपके जर्मनी से। कौन से? जर्मनी से। तो जर्मनी देश के सहयोग से ये आपकी फैक्ट्री लगी थी। सेठ है रामकिशन डालमिया जो फैक्ट्री है ये आपके जर्मनी देश के सहयोग से लगती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आपके चूना पत्थर, कौन सा आपका? चूना पत्थर, चूना पत्थर उद्योग, चूना पत्थर उद्योग। तो ये भी कहाँ पे? आपके चरखी दादरी में। और चरखी दादरी का एक कल्याणा गांव है, उसमें आपको एक हिलना नामक पत्थर मिलता है, तो वो भी आप इसके साथ में याद रखना। उसके बाद में हम एक और करते हैं यहाँ पे गैर ब्रांडेड कपड़े। कौन से? गैर ब्रांडेड कपड़े, गैर ब्रांडेड कपड़े। तो सबसे ज़्यादा गैर ब्रांडेड कपड़े आपको कहाँ मिलेंगे? तो वो आपको चरखी दादरी में मिलेंगे। यानी आप बोल सकते हो डुप्लीकेट आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो आपके चरखी दादरी में। कौन से? गैर ब्रांडेड कपड़े, ये हो जाते हैं आपके चरखी दादरी में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपके, उसके बाद आगे करेंगे हमें यमुनानगर में। चरखी दादरी में ये आपको इतने ही याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम देख रहे हैं। उसके बाद में हम करते हैं यमुनानगर वाले। यमुनानगर। तो यमुनानगर में आपके जो वनस्पति घी और वनस्पति तेल, वो सबसे पहले आपके कहाँ पे है? यमुनानगर में। वनस्पति घी
व वनस्पति तेल। तो ये कहाँ पे इसका उद्योग है आपके, तो वो है यमुना नगर में, वनस्पति घी और वनस्पति तेल। उसके बाद में आपके गोला बारूद डिपो, गोला बारूद डिपो, तो ये भी आपके कहाँ पे है, ये भी आपके यमुना नगर में। आपका गोला बारूद डिपो कहाँ पे है, यमुना नगर में। उसके बाद में आपके सरस्वती शुगर मिल, कौन सी, सरस्वती शुगर मिल, ये भी कहाँ पे आपके यमुना नगर में। उसके बाद में बलरामपुर पेपर मिल, बलरामपुर पेपर मिल, तो ये भी कहाँ पे आपकी यमुना नगर में। कौन सी, बलरामपुर पेपर मिल आपके यमुना नगर में। उसके बाद में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड है, स्टार्च केमिकल लिमिटेड, तो ये भी कहाँ पे है आपकी यमुना नगर में। उसके बाद में एक आपकी टिम्बर मार्केट है, टिम्बर मार्केट, ये भी कहाँ पे आपके यमुना नगर में। उसके बाद में आपके हरियाणा डिस्टिलरी, हरियाणा डिस्टिलरी, और आपकी यमुना गैस लिमिटेड है, यमुना गैस लिमिटेड, यमुना गैस लिमिटेड आपके कहाँ पे है, तो वो भी आपके यमुना नगर में आपकी यमुना गैस लिमिटेड है। उसके बाद में रेलवे गैरेज व वैगन वर्कशॉप, वो भी आपके यमुना नगर में है, रेलवे गैरेज, तो ये भी कहाँ पे आपके यमुना नगर में है। इस रेलवे गैरेज की स्थापना कब होती है आपकी 1952 में। और जो आपके सरस्वती शुगर मिल है, कौन सी आपकी सरस्वती शुगर मिल है, इसकी स्थापना कब होती है 1933 में, 1933 में, 1933 में आपकी सरस्वती शुगर मिल की स्थापना होती है। बलरामपुर पेपर मिल की स्थापना 1929 में, और जो भारत स्टार केमिकल लिमिटेड है इसकी स्थापना 1938 में, 1938 में, भारत स्टार केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में। जो आपकी टिम्बर मार्केट है, ये इसकी स्थापना 1947 में, इसको पहले अब्दुल्लापुर मार्केट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना 1969 में, हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना 1969 में। उसके बाद में आपकी यमुना गैस लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1973 में, 1973 में। तो ये ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। तो ये सरस्वती शुगर मिल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे आपकी, तो यमुना नगर में है। गोलाबार डिपो आपके यमुना नगर में है। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में होती है। उसके बाद में आपके जो यमुना गैस लिमिटेड है वो भी आपके यमुना नगर में है, इसकी स्थापना 1973 में होती है। उसके बाद हरियाणा जो डिस्टिलरी है वो भी आपके यमुना नगर में, उसकी स्थापना 1969 में होती है। टिम्बर मार्केट है वो भी आपके यमुना नगर में है 1947 में। भारत स्टार केमिकल लिमिटेड है 1938 में, वो भी आपके यमुना नगर में। बलरामपुर पेपर मिल है, ये बार बार रिपीट होती है, ये भी आपके यमुना नगर में 1939 में। उसके बाद में आपकी रेलवे गैरेज या वैगन वर्कशॉप जिसकी स्थापना 1952 में आपके कहाँ पे है, यमुना नगर में। तो ये आपके यमुना नगर में उद्योग वाले हो जाते हैं, जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपके पानीपत में। कहाँ पे, पानीपत में। तो इन उद्योगों को हम 1 या 2 वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। अगर उद्योगों से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका इससे बाहर नहीं होगा। उसके बाद में हम आगे करते हैं आपके पानीपत में। पानीपत में
तो पानीपत में आपके एक है पचरंगा अचार। सबसे पहले आप यही लिखो, पचरंगा अचार। तो पचरंगा अचार आपके कहाँ पे है? तो पानीपत में। कौन सा पचरंगा अचार? उसके बाद में अमोनियम प्लांट है। पचरंगा अचार अमोनियम प्लांट है, अमोनियम प्लांट। तो ये भी आपके कहाँ पे है? पानीपत में। उसके बाद में आपके जो उन्नी कंबल उद्योग है आपके, वो भी कहाँ पे है? पानीपत में। आपके उन्नी कंबल उद्योग है, उन्नी कंबल उद्योग। तो उन्नी कंबल उद्योग आपके कहाँ पे हो जाते हैं? ये भी आपके पानीपत में उन्नी कंबल उद्योग है। उसके बाद में आपकी जो नेशनल फर्टिलाइजर जो NFL है, कौन सी? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है। कौन सी? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। जो नेशनल फर्टिलाइजर है लिमिटेड, ये भी आपके कहाँ पे है? तो पानीपत में। ये आपकी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो ये भी आपके कहाँ पे होगी? पानीपत में। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ये कहाँ पे? आपके पानीपत में। और इसकी स्थापना 1974 में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो उत्पाद होते हैं, जो आपकी एक किसान यूरिया वो होती है, वो आपकी कहाँ पे है? यहीं से बनती है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से आपकी। वो कहाँ पे? आपकी तो पानीपत में। उसके बाद में पानीपत में एक आपका तेल शोधक कारखाना भी है। कौन सा? तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना। तो तेल शोधक कारखाने के बारे में पूछे आपसे, तो आपका आंसर क्या होगा? पानीपत में इसकी स्थापना होती है 1998 में। इसकी क्या होती है? स्थापना होती है उसकी 1974 में, इसकी 1998 में। और ये जो तेल शोधक कारखाना है, ये किस कंपनी का लगा हुआ है? तो ये जो आपकी इंडियन ऑयल है उस कंपनी का ये तेल शोधक कारखाना आपका ये कहाँ पे हो जाता है? आपके पानीपत में। कौन सा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? पानीपत में। उसके बाद में आपकी नेस्ले कंपनी भी उद्योग है, नेस्ले कंपनी उद्योग। नेस्ले कंपनी उद्योग, ये भी आपके जो समालखा पानीपत है वहाँ पर है। उसकी स्थापना 1993 में इसकी स्थापना होती है। तो पानीपत में आपको तीन ही याद रखने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपका NFL जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, उसकी स्थापना 1974 में होती है। उसके बाद में तेल शोधक कारखाना जो आपका बाहुली पानीपत है वहाँ पे, उसकी स्थापना 1998 में होती है। उसके बाद में आपका नेस्ले कंपनी उद्योग है वो आपके कहाँ पे है? पानीपत में। इसकी स्थापना 1993 के अंदर होती है। तो ये जो पानीपत में जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उद्योग थे उनको हमने पढ़ा है। और इसका जो उत्पाद है इसके बारे में आप याद रखना। कौन सा? एक आपका किसान यूरिया, और या आप इसको किसान खाद बोल सकते हैं, वो इसका क्या है? उत्पाद है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का। तो ये हो जाते हैं आपके पानीपत वाले उद्योग। तो इसके बाद में हम आगे करते हैं आपके रोहतक वाले। रोहतक में तो यहां से सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बार बार रिपीट होता है, आपसे पूछता है होजरी उद्योग। कौन सा? होजरी उद्योग। तो होजरी उद्योग आपका कहां पे होगा? रोहतक में। कौन सा? होजरी उद्योग। इसको आप याद रखना, होजरी उद्योग आपके कहां पे होंगे? रोहतक में, होजरी उद्योग। उसके बाद में यहाँ पे एक आपका एशियन पेंट है। कौन सा? जो आपका एशियन पेंट है वो भी उद्योग कहां पे? आपके रोहतक में। आप याद रखना एशियन है, जो एशियन पेंट है आपका उसका भी उद्योग कहां पे? हमारे रोहतक में है। और यहीं पे पटाखे, जो आप पटाखों का उद्योग बोल सकते हो, तो वो भी कहां पे? आपके पानीपत में है। कौन सा? पटाखों का उद्योग। जो आपकी नेशनल एशियन पेंट है वो भी आपके कहां पे है? रोहतक में। पटाखों भी आपके रोहतक में, और होजरी उद्योग भी आपके हैं रोहतक के अंदर। उसके बाद में कांच की चूड़ियों का सर्वाधिक निर्माण है। जो आपके कांच की चूड़ियां हैं, कौन सी? कांच की चूड़ियां। कांच की चूड़ियों का सर्वाधिक निर्माण है, सर्वाधिक
निर्माण, तो वो भी कहाँ पे होता है, हमारा रोहतक में होता है। अगर ये कांच की चूड़ियों का सर्वाधिक निर्माण आपको रोहतक ऑप्शन में ना हो, अगर आपको महेंद्रगढ़ हो, तो ये भी आपको क्या है, महेंद्रगढ़ मान लेना है। तो महेंद्रगढ़ में भी क्या आपकी जो कांच की चूड़ियाँ हैं ये आपके महेंद्रगढ़ में भी है, तो इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये होजरी उद्योग वाला आपको सबसे पहले याद रखना है, कौन सा, होजरी उद्योग। तो ये हो जाते हैं रोहतक के, आपको इतनी है आपके होजरी उद्योग और एशियन पेंट और आपके पटाखे और कांच की चूड़ियों का सर्वाधिक निर्माण आप कहाँ पे है, तो आपके रोहतक के अंदर होता है। उसके बाद में हम करते हैं हमारे हिसार वाले, कौन से, हिसार। हिसार में एक आपको है पाइप उद्योग, पाइप उद्योग। अच्छा सी ने एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है यहाँ से कि जो सर्वाधिक पाइपों हैं उसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपके हिसार में होते हैं, कौन सा, पाइप उद्योग। और यहीं पे हमारा है स्टील उद्योग, कौन सा, स्टील उद्योग। और हिसार में भी आपका उन्नी उद्योग भी कहाँ पे है, हिसार उन्नी उद्योग। तो उन्नी उद्योग भी हमारा कहाँ पे है, हिसार में। ये भी आपको याद रखना, कौन सा आपका उन्नी उद्योग है, हिसार में। उसके बाद में आप यहाँ पे बोल सकते हो आपके जो आपने देखा होगा 555 जो बिस्कुट आता है आपके, कौन सा, जो 555 नंबर का जो बिस्कुट आता है आपका, बिस्कुट उद्योग। जो 555 नंबर का जो बिस्कुट उद्योग है वो आपके कहाँ पे है, तो वो भी आपके हिसार में होंगे। ये हो जाते हैं हिसार के कुछ उद्योग है, पाइप उद्योग है, स्टील उद्योग है, उन्नी उद्योग है, 555 है, बिस्कुट उद्योग है। उसके बाद में हम करते हैं आगे झज्जर में, कहाँ पे करेंगे, झज्जर में। तो झज्जर में हम क्या देखेंगे कि जो आपके रिलैक्स और जूता चंपल उद्योग है, कौन सा, रिलैक्स और जूता चंपल उद्योग है। रिलैक्सो जो जूता आता है इसका और चंपल उद्योग है, तो वो कहाँ पे आपके, तो झज्जर में है। जो रिलैक्सो जूता चंपल उद्योग आपके कहाँ पे है, झज्जर में। ये जो जूता चंपल वाले हैं ये मैं सभी बताऊंगा आपको कौन से कहाँ पर है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट आता है उनके बारे में आप ध्यान रखना। जो रिलैक्स जूता चंपल है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यानी उद्योग कहाँ पे इनका, तो आपके झज्जर है। और इनसे एक क्वेश्चन है अच्छा सी आपसे बार बार रिपीट होती है। उसके बाद में स्टेशनरी उद्योग है, कौन सा, स्टेशनरी उद्योग है। तो स्टेशनरी, ये है आपका स्टेशनरी उद्योग है। इन्हीं दो में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक आपका स्टेशनरी उद्योग और एक आपका होजरी उद्योग है। होजरी उद्योग कहाँ पे होगा आपका, रोहतक में। कौन सा, होजरी उद्योग, वो आपके कहाँ पे है, रोहतक में। कौन सा आपका, होजरी उद्योग है। और स्टेशनरी उद्योग आपका कहाँ पे होगा, झज्जर में। और झज्जर में कहाँ पर, बहादुरगढ़ झज्जर में, बहादुरगढ़ झज्जर में। कौन सा आपका स्टेशनरी उद्योग, कौन सा, बहादुरगढ़ झज्जर में आपका स्टेशनरी उद्योग। तो ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टेशनरी उद्योग है। उसके बाद में जो आपने देखे होंगे जो आपका पार्ले जी बिस्कुट है, यहाँ पे कौन सा है, 555 बिस्कुट, वो कहाँ पे आपके हिसार में। और यहाँ पे करो आप पार्ले जी बिस्कुट है, पार्ले जी। ये जो बिस्कुट उद्योग है वो भी कहाँ पे आपका, तो वो आपके झज्जर में लगा हुआ है। पार्ले जी बिस्कुट उद्योग है कहाँ पे लगा हुआ है, आपके झज्जर में लगा हुआ है। उसके बाद में जो आपने जो सूर्य रोशनी बल्ब देखा होगा, कौन सा, सूर्य रोशनी बल्ब है, सूर्य रोशनी। ये जो आपने बल्ब देखा होगा तो इनका भी निर्माण कहाँ पे होता है, आपके झज्जर में। और पार्ले जी बिस्कुट का भी झज्जर में। और 555 बिस्कुट का आपके हिसार में। और स्टेशनरी उद्योग आपके झज्जर में। और आपका होजरी उद्योग आपके रोहतक में। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में देखते हैं हमें फुटवियर का जो 50% जो उत्पादन होता है, जो आपके फुटवियर है उनका 50% उत्पादन है वो अकेले झज्जर करता है। जो आपके फुटवियरों का 50% उत्पादन क्या करता है, आपके झज्जर करता है। अब ये जो आपके पार्ले जी बिस्कुट है इसका सन भी पूछ सकते हैं आपको, तो ये होता है आपके 1982 में, 1982 में लगता है ये आपके 1982 में। कौन सा, पार्ले जी बिस्कुट है। और ये जो सूर्य बल्ब है आपके ये 1995-96 में, 1995-96 में। और झज्जर में आप एक और करो, पैनासोनिक का उद्योग भी कहाँ पे है,
झज्जर में पैनासोनिक, पैनासोनिक ये भी नाम आपने सुना होगा। पैनासोनिक कंपनी है, उसका भी उद्योग कहाँ पे आपके झज्जर में है। कौन सी आपकी जो पैनासोनिक कंपनी है उसका भी उद्योग कहाँ पे हमारे झज्जर में है। और ये जो पैनासोनिक कंपनी है इसका उद्योग कब लगा था, तो 2012 में। तो ये जो 2012 में ये जो पैनासोनिक कंपनी का उद्योग लगा था आपके झज्जर में। और जो रिलैक्सो जूता है इनका भी सन आप लिखो तो ये भी लिख लेना 1995-96 में लगे थे ये। तो ये दोनों सेम ही है, सूर्या बल्लभ और झज्जर 1995-96 में। स्टेशनरी उद्योग आपके बहादुरगढ़ झज्जर में हो जाते हैं। पार्ले जी बिस्कुट आपके 1982 में, वो भी आपके झज्जर में। उसके बाद जो सूर्य रोशनी बल्ब है ये भी कहाँ पे हमारे झज्जर में 1995-96 में। और जो पैनासोनिक उद्योग है ये भी हमारे झज्जर में 2012 के अंदर लगे थे। उसके बाद में हम करते हैं फतेहाबाद में। फतेहाबाद में देखते हैं हम कौन सा उद्योग है। तो फतेहाबाद के अंदर आपका है सूती धागों का उद्योग। कौन से जो सूती धागे उद्योग होते हैं वो आपके कहाँ पे हैं, फतेहाबाद में। कौन सा सूती धागों का उद्योग आपके कहाँ पे है, फतेहाबाद में। फतेहाबाद में, फतेहाबाद। तो यहाँ पे क्या होंगे आपके सूती धागों का उद्योग। तो सूती धागों उद्योग कहाँ पे होंगे आपके, तो ये आपके फतेहाबाद में होगा। कौन सा, सूती धागों का उद्योग। उसके बाद में हम करते हैं आगे करनाल में। तो यहाँ पे आ जाता है आपका लिबर्टी जूता। कौन सा, लिबर्टी जूता। तो ये हो जाता है हमारा लिबर्टी जूता। ये कहाँ पे है हमारा, करनाल में। और इसकी स्थापना कब होती है आपकी, तो 1954 में। कब होती है, 1954 में। तो ये हो जाता है हमारा लिबर्टी जूता। वो कहाँ पे हमारे, तो करनाल में। लिबर्टी जूता आपके करनाल में। उसके बाद में हमने पहले देखा था आपका जो रिलैक्सो कंपनी है उसका जो जूता व चप्पल उद्योग है वो कहाँ पे था, हमारा झज्जर में। और ये हमारा हो गया लिबर्टी जूता, ये कहाँ पे, हमारे करनाल में। उसके बाद में देखते हैं हम जींद में। तो जींद में एक आपके दूध का उद्योग लगा हुआ है, दूध उद्योग है। तो ये आपके जींद में होगा। और चमड़े की सफाई, चमड़े की सफाई आप बोल सकते हो चमड़ा उद्योग है, तो वो आपके हैं जींद में। तो आज हम इतने ही करेंगे और जो बाकी बचे वो हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।